सीयूटी स्पेशल सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम उन प्रश्नों को देखेंगे जो आपकी परीक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कर्नाटक के नारियल बागानों में ब्लैक हेडेड कैटरपिलर रोग के लिए मुख्य रूप से कौन सा कैटरपिलर जिम्मेदार है? ए. लोनोमिया ओब्लिक्वा, बी. ओपिसिना एरेनोसेला, सी. हयब्लिया प्यूरा, डी. स्पोडोप्टेरा फ्रूजीपर्टा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, ओपिसिना एरेनोसेला। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। ओपिसिना एरेनोसेला, जिसे काले सिर वाला कैटरपिलर के नाम से जाना जाता है, नारियल के पेड़ों को नुकसान पहुंचाने वाला मुख्य कीट है, विशेष रूप से कर्नाटक के मांड्या, तुमकुरु और अन्य जिलों में। अगला प्रश्न है, सेमाग्लूटाइड और टिरज़ेप्टाइड किस वर्ग की औषधियों से संबंधित है? ए. स्टैटिन, बी. GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट, सी. बीटा ब्लॉकर्स, डी. एंटी डिप्रेसेंट। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। सेमाग्लूटाइड और टिरज़ेपेटाइड GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट हैं, जो दवाओं का एक वर्ग है जिसका उपयोग इंसुलिन स्राव को विनियमित करके और भूख को कम करके टाइप 2 मधुमेह और मोटापे के प्रबंधन के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, द लैंसेट की हालिया रिपोर्ट के अनुसार किस आयु वर्ग में टाइप 2 मधुमेह में तेजी से वृद्धि देखी जा रही है? ए. 40 से 60 वर्ष, बी. 60 प्लस वर्ष, सी. 40 वर्ष से कम, डी. 30 से 50 वर्ष। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 40 वर्ष से कम। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। द लैंसेट की रिपोर्ट में बताया गया है कि टाइप 2 मधुमेह 40 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को तेजी से प्रभावित कर रहा है तथा इस आयु वर्ग में इसके मामलों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। अगला प्रश्न है, किस देश ने 1977 में वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन की पुष्टि की? ए. संयुक्त राज्य अमेरिका, बी. भारत, सी. चीन, डी. ब्राजील। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, ब्राजील। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत ने 1977 में वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन का अनुसमर्थन किया, जो विश्व धरोहर स्थलों की पहचान, सुरक्षा और संरक्षण में देशों की जिम्मेदारियों को रेखांकित करता है। अगला प्रश्न है, दूसरी परीक्षा में एक छात्र अधिकतम कितने विषयों में सुधार के लिए चुन सकता है? ए. 1 विषय, बी. 2 विषय, सी. 3 विषय, डी. 4 विषय। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 3 विषय। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। छात्र पहले परीक्षा के अंक देखने के बाद दूसरी परीक्षा में 1, 2 या अधिकतम 3 विषयों में अपने प्रदर्शन में सुधार के लिए चुन सकते हैं। अगला प्रश्न है, 4 अगस्त 2025 से प्रभावी GIA के नए अध्यक्ष और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए. प्रतीश पटेल, बी. सुसान जैक्स, सी. राकेश कुमार, डी. भास्कर कंसेली। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, प्रतीश पटेल। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। प्रतीश पटेल को 4 अगस्त 2025 से जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका का नया अध्यक्ष और CEO नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, 2024 में कुल कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य उत्सर्जन कितना था? ए. 39.5 गीगाटन, बी. 40.8 गीगाटन, सी. 41.5 गीगाटन, डी. 42.0 गीगाटन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, 40.8 गीगाटन। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2024 में वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन 40.8 गीगाटन कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य के रिकॉर्ड स्तर को पार कर जाएगा। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2025 में भारत को कितना शुद्ध प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ? ए. 2.50 बिलियन डॉलर, बी. 5.00 बिलियन डॉलर, सी. 4.50 बिलियन डॉलर या डी. 3.95 बिलियन डॉलर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, 3.95 बिलियन डॉलर। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत को अप्रैल 2025 में 3.95 बिलियन डॉलर का शुद्ध प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ, जो 35 महीनों में सबसे अधिक है, जो पिछले वर्ष से 2 गुना से भी अधिक है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ए. 1971, बी. 1985,
सी 1990, डी 1965। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए 1971। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र की स्थापना 1971 में हुई थी और तब से यह जड़ वाली फसलों पर ध्यान केंद्रित करते हुए कृषि में विकास हेतु अनुसंधान करने वाला एक अग्रणी संगठन बन गया है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पहली बार कब शुरू की गई थी? ए 2005, बी 2010, सी 2000, डी 2015। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 2000। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को पहली बार 25 दिसंबर 2000 को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा सड़कों के निर्माण के माध्यम से ग्रामीण बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए शुरू किया गया था। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किए गए पहले तीव्र गश्ती पोत का नाम क्या है? ए वीर, बी आदम्य, सी विक्रांत, डी शक्ति। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।